हेलो। हेलो सुनो, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत काटना। बस बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। आप ये तो बताएं कि आप है कौन? तुम तो कहा करती थी कि अगर किसी पंछी की भी आवाज़ सुन लूँ तो लगता है कि तुम बात कर रहे हो, और आज आज मेरी असली आवाज़ ही भूल गई। कबीर। अब प्लीज़ बात सुनो और फ़ोन मत काटना प्लीज़। प्लीज़ 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 अविका, प्लीज़ फ़ोन मत काटना। ये बात ना सुनने की आदत तुम्हारी थी कबीर। मैंने तो तुम्हारी सारी बातें सुनी थी, सारे ताने सुने थे। बेशर्मों की तरह तुमने जो मुझ पे वो घटिया इल्ज़ाम लगाए वो तक सुने। तो तुम्हारी बात सुनने से कैसे इनकार कर सकती हूँ? कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अविका। मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, लेकिन लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अविका कि जितना मैं बुरा हूँ ना, उससे उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम अच्छी हो। तो माफ़ कर दो ना अविका, अपने कबीर को माफ़ कर दो। ओके क्या ओके? ओके, माफ़ किया तुम्हें, और अभी माफ़ नहीं कर रही। ये तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी। ना तुमसे कोई शिकायत है, ना गिला, ना शिकवा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। पहले तो जब तुम छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करती थी, तुम मेरे लाख बार सॉरी बोलने पर भी नहीं माना करती थी तुम, और आज आज इतनी जल्दी मान गई। पहले की बात कुछ और थी कबीर। तब हमारे बीच कुछ हुआ करता था, शायद बहुत कुछ। तब तुम मेरे हुआ करते थे। मुझे हक था तुमसे रूठने का, तुम्हें मनाने का, तुमसे शिकायत करने का। पर अब तो तुम मेरे लिए गैर हो, और गैरों से शिकायत कैसी? गैर? गैर है ना? अगर अगर गैर हूं तो मुझसे बात करते हुए भी तुम्हारी आवाज में इतनी इतनी नमी क्यों है? किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो अविका? मुझसे या फिर खुद से? गलत फहमियाँ पालने की आदत अब तक नहीं गई ना तुम्हारी? हाँ, बहुत गलत फहमियां पाला करता था मैं, लेकिन गलत फहमियां पालना ही तो छोड़ दिया है मैंने। तभी तो तुमसे बात कर रहा हूं ना। और और तुमसे बात करने से पहले मैंने तुम्हारी दोस्त से बात की थी, और उसने उसने मुझे बताया कि मेरे बाद बहुत अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते, प्रपोजल सब आए तुम्हें, लेकिन लेकिन तुमने सबको मना कर दिया। और वो लड़के तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते थे और मुझसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन तुमने किसी को भी हाँ नहीं कहा, तुमने सबको मना कर दिया। और वो मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, और कैसे तुम मेरा कोई भी तस्वीर आज तक डिलीट नहीं कर पाई। और और आज भी मेरे बारे में कोई कुछ गलत कहते तो तुम सुन नहीं पाती, और गुस्सा हो जाती हो, चिढ़ जाती हो। क्यों अविका, क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो तुम। हाँ हाँ कबीर, आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अब तुम्हें इस लायक नहीं समझती कि उस मोहब्बत का इजहार करूँ। एक वक्त था जब तुम्हारे लिए बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, तुमसे मोहब्बत की भीख तक मांगी थी। पर अब नहीं कबीर। अब तो अगर खुदा भी आकर कहे ना कि फिर से कबीर को अपना लो, फिर से इसकी हो जाओ, मैं तो भी राजी ना हूँ। मैं समझती थी तुम शेर हो, मैं समझती थी तुम शेर हो। अफसोस तुम तो चूहे निकले, मेरे अरमान सारे गुजर गए। दिल में अब तलक शामिल हो तुम, दिल में अब तलक शामिल हो तुम, पर नजरों से उतर गए। बाय, गुड बाय कबीर। अविका नहीं, अविका।